जरा सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जिसे बंद करने के लिए ताला या जंजीर नहीं बल्कि एक श्राप का इस्तेमाल किया गया हो। एक ऐसा दरवाजा जिसके बारे में कहते हैं कि उसके पीछे मौत है और उसे खोलने का कोई भी इंसानी तरीका नहीं है। आज हम भारत के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उसी गहरे अनसुलझे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट यही है। एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं बनी, जिस पर कोई ताला ही नहीं है। माना जाता है कि इसे साउंड मतलब आवाज की एक प्राचीन तकनीक से सील किया गया है। चलिए इस दरवाजे को थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। ये लोहे का बना है, इस पर न कोई की होल है, न कोई कुंडी, कोई स्क्रू तक नहीं। बस दो बड़े बड़े सांपों की आकृतियां हैं जो ऐसे लगती हैं जैसे पहरा दे रही हों। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये अपने आप में एक चेतावनी है। तो चलिए इस रहस्य के पहले हिस्से में उतरते हैं। ये दरवाजा किसी आम तरीके से बंद नहीं है, इसके पीछे एक बहुत पुरानी मान्यता है और एक ऐसी शक्ति की कहानी है जो कह सकते हैं कि आज की साइंस की समझ से बिल्कुल परे है। इस तकनीक का एक नाम है नागपाशम। पुराने ग्रंथों के हिसाब से ये एक बेहद पावरफुल मंत्र से बनाया गया एनर्जी लॉक है। हजारों साल पहले सिद्ध योगियों ने इसे एक सीक्रेट साउंड साइंस का इस्तेमाल करके बनाया था। एक ऐसी तकनीक जो शायद आज की दुनिया में खो चुकी है। और इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है, एक खास गरुड़ मंत्र का एकदम सटीक उच्चारण। पर मान्यता ये भी है कि अगर उस मंत्र को बोलने में जरा सी भी एक भी सुर की चूक हुई तो दरवाजा खोलने वाले की वहीं मौत हो सकती है। मतलब ये एक जबरदस्त जोखिम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा है क्या जिसकी सुरक्षा के लिए इतना सब कुछ किया गया। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा और इस मंदिर के बेशुमार खजाने की कहानी को जानना होगा। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। साल था 1750। त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना पूरा राजपाट, सारी दौलत, सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी को सौंप दिया और कहा कि आज से इस राज्य के असली राजा भगवान है और वो तो सिर्फ एक सेवक हैं, पद्मनाभ दास। उस दिन के बाद रियासत का सारा खजाना भगवान का हो गया। फिर सदियों तक शाही परिवार ने बाहरी हमलों से इस दिव्य खजाने को बचाने के लिए इसे मंदिर के तहखानों में छिपाया। लेकिन कहते हैं कि जो सबसे कीमती और सबसे रहस्यमयी चीजें थीं, उन्हें वॉल्ट बी यानी उसी 7वें दरवाजे के पीछे रखा गया। चलिए अब वापस इस नागपाशम ताले के कॉन्सेप्ट पर आते हैं और इसे और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ अजीब घटनाओं ने इसकी शक्ति पर लोगों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया है। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे कुछ सिद्ध पुरुष खास मंत्रों के जरिए एक इनविजिबल मतलब अदृश्य एनर्जी का जाल बनाते हैं। ये जाल दरवाजे को एटॉमिक लेवल पर इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। और दरवाजे पर बने वो दो सांप, वो उसी एनर्जी के गार्डियन हैं। मतलब अगर कोई इसे हथौड़े या मशीन से तोड़ने की कोशिश करे तो वो एनर्जी पलटकर हमला कर देगी। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इतिहास में एक घटना दर्ज है। कहते हैं कि 1931 में जब कुछ लोगों ने जबरदस्ती इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की तो तहखाने के अंदर से अचानक ना जाने कहां से हजारों जहरीले सांप निकल आए। वो कहां से आए और फिर कहां गायब हो गए, ये आज तक कोई नहीं जानता। अब कहानी आती है आज के दौर में। साल 2011 जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों के कुछ कह सकते हैं कि बहुत ही भयानक नतीजे सामने आए। हुआ ये कि 2011 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया कि मंदिर के सभी तहखानों को खोला जाए और अंदर जो भी खजाना है उसकी एक लिस्ट बनाई जाए। बस इसी एक आदेश ने इस सदियों पुराने रहस्य को एक बार फिर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इस पूरे केस को कोर्ट तक ले जाने वाले शख्स थे टीपी सुंदराजन। लेकिन जैसे ही पहले कुछ तहखाने खुले, उसके ठीक 1 महीने बाद ही उनकी अचानक और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। वो बिल्कुल सेहतमंद थे और डॉक्टरों को भी उनकी मौत की कोई ठोस वजह नहीं मिली। जब तहखाने खोलने की बात चली रही थी तो मंदिर में अष्टमंगल देव प्रश्नम नाम का एक प्राचीन अनुष्ठान हुआ। इसमें देवताओं से पूछा जाता है कि उनकी इच्छा क्या है और उस अनुष्ठान में एकदम साफ चेतावनी मिली कि अगर 7वें दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो
पूरी दुनिया में महामारियां फैलेंगी, भूकंप आएंगे और भयंकर तबाही मचेगी। और फिर इन सब घटनाओं के कुछ ही वक्त बाद त्रावणकोर राज परिवार के जो उस समय के मुखिया थे, महाराजा उत्तराडम थिरुनाल मार्तंड वर्मा, उनका भी निधन हो गया। एक के बाद एक इन रहस्यमयी घटनाओं और भयानक चेतावनियों के बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने ही अपने कदम पीछे खींच लिए और वॉल्ट बी को न खोलने का फैसला किया गया। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे दुनिया से बचाने के लिए इतने शक्तिशाली ताले और इतने भयानक श्राप की जरूरत पड़ी? इसको लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ कहते हैं कि अंदर कोई दिव्य अस्त्र है, कोई सेलेस्टियल वेपन। कुछ का मानना है कि वहाँ कोई बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन टेक्नोलॉजी छिपी है। एक डरावनी थियोरी तो ये भी है कि दरवाजे के पीछे अरब सागर का पानी कैद है, जो खुलते ही सब कुछ डुबो देगा। और कुछ भक्त मानते हैं कि वहाँ स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन है। शायद कुछ राज ही रहे तो बेहतर है। ये दरवाजा आज भी मॉडर्न साइंस, कानून और हमारी जिज्ञासा सबको चुनौती देता हुआ चुपचाप खड़ा है। और आखिरी सवाल यही है कि क्या इस 7वें दरवाजे को कभी खोला जाना चाहिए, या फिर इसे बंद रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इंसानियत की भलाई की थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।